Hello bachcho, let's read this question. The question says for the reaction C2H5OH plus HX in presence of ZnX2 gives C2H5X. The order of reactivity is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी है जिसमें हम एक अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं ZnX2 की प्रेजेंस में। और यहाँ क्या बनना है C2H5X बनना है। X बेसिकली यहाँ हेलोजन है तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है एच एक्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है। एच एक्स क्या हो सकता है, एच आई एच सी एल एच बी आर हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए में ये ऑर्डर मिला है। ऑप्शन बी में एच आई की रिएक्टिविटी एच बी आर से ज्यादा बताइए और एच बी आर की एच सी एल से। ऑप्शन सी में एच सी एल की रिएक्टिविटी एच बी आर से और एच बी आर की एच आई से ज्यादा बताइए। एंड ऑप्शन डी के अंदर एच बी आर की सबसे ज्यादा है, उससे कम एच आई की और सबसे लीस्ट है एच सी एल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हमें इस क्वेश्चन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताने तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन होती कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद विद HX विद HX इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ ZnX2। यहाँ पर ZnX2 की प्रेजेंस में अल्कोहल कैसे रिएक्ट करती है हमारे HX के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, हमें ये पता होना चाहिए। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई ये अल्कोहल है ROH, हमने कोई अल्कोहल ले लिया। जब होता क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन HX और ZnX2 के साथ करते हैं तो यहाँ जो ये ZnX2 होता है बच्चों, एक्स क्या हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है। ऑक्सीजन क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देकर इस पर अटैक करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ Zn के ऊपर आ जाता है नेगेटिव और इससे X2 अटैच है, इससे X2 अटैच है। क्या होता है बच्चों, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेता है। यहाँ से ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो यहाँ R पॉजिटिव एक कार्बोकेटायन बनता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, उससे ये हाइड्रोजन अटैच था और साथ में यहाँ Zn X2 और Zn पर नेगेटिव। तो ये R पॉजिटिव यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, तो ये रिएक्शन जनरली SN1 के थ्रू यहाँ प्रोसीड करती है। अब ये कार्बोकेटायन क्या है, R पॉजिटिव कार्बोकेटायन है। हमने लिया था एच एक्स कौन था, एसिड था। ये H प्लस की सोर्स होगा, X नेगेटिव की सोर्स होगा, तो यहाँ पर ये जो X नेगेटिव है एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पर ये जो X नेगेटिव है एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है, इसके ऊपर अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से यहाँ अल्काइल हैलाइड बनते हैं, RX बनते हैं। तो जो हमें भी रिएक्शन दी गई है, हमें भी जो रिएक्शन मिली है वो क्या है, C2H5OH। और इसकी रिएक्शन हमने HX के साथ कराई थी। तो और किसकी प्रेजेंस में कराई थी, ZnH2 की प्रेजेंस में कराई थी। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, C2H5X बन रहा था। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर जो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, ये किस चीज पर डिपेंड करती है, ये जो एक्स नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आ रहा है, तो एक्स नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगी। अगर हम HX की बात करें, HX के अंदर क्योंकि एक्स नेगेटिव की ये सोर्स है, एक्स नेगेटिव की ये सोर्स है, तो एक्स नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर हमारा जो HX है उसमें जो एक्स नेगेटिव है अगर वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी हाई होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी हाई होगी, एकदम से अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पर हमारे आर पॉजिटिव के ऊपर। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव एक बैड न्यूक्लियोफाइल होगा, एक बैड न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पा रहा होगा। रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर हमारी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है HX HCl और HBr के अंदर। अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, यही हमारे पास HI है, एक हमारे पास कौन है बच्चों, HBr है, और एक कौन है, HCl है। हम जानते हैं इसके अंदर जब ये H प्लस को लूज करता है तो ये I नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल देता है। जब ये H प्लस को लूज करता है HBr, तो ये देता है Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। जब HCl हमारे इस H प्लस को लूज करेगा तो ये एक Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल देता है। तो इनमें अगर हम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, इनमें क्या होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। आयोडीन का साइज हमारे Br और Cl नेगेटिव से बहुत बड़ा होता है, आई नेगेटिव का साइज। उससे छोटा होता है Br नेगेटिव का साइज, और उससे छोटा होता है Cl नेगेटिव का साइज। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, Cl नेगेटिव ऊपर, Cl ऊपर आता है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होती है वो आई नेगेटिव की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। इस वजह से जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है, यहाँ पर आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो एच आई की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HBr, और HBr की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HCl। साथ में क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो ये HI का बॉन्ड होता है, HI का बॉन्ड क्या है, H और आयोडीन बहुत बड़ा होता है, हम जानते हैं। यहाँ पर H हमारे पास छोटा सा है और यहाँ पर Br आयोडीन से तो छोटा ही होता है।
देन यहाँ हमारे पास H अभी भी छोटा है और Cl भी R से भी छोटा होता है। तो यहाँ जो हमारे पास HI के लिए बॉन्ड एनर्जी होती है, इसको जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो भी कम देनी पड़ती है। यहाँ से ये बेसिकली HI का बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो सकता है, तो ये H प्लस इजीली लूज करके आई नेगेटिव हमें दे सकता है, आई नेगेटिव दे सकता है। वहीं बात करें HBr थोड़ा कम हमारा एसिडिक नेचर का होता है, तो हमारे पास HI से ये कम एसिडिक नेचर का होगा, ये देर से H प्लस को देगा तो देर से भी आर नेगेटिव देगा। और HCl इन तीनों में इन तीनों में हमारे पास इन तीनों में लीस्ट एसिडिक है, HI HBr HCl में, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड हमारे पास शॉर्ट होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये हमारे पास इन तीनों में क्या होगा, देर से Cl नेगेटिव देगा, तो इनकी रिएक्टिविटी यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम ये रिएक्टिविटी बताते हैं, और यहाँ एसिडिटी के बेसिस पर भी इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है HBr से, और HBr की HCl से, जो ऑप्शन बी में मिला है। ACD में अगर आप देखोगे ये ऑर्डर्स गलत हैं, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।